अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सजाद साहब? आप बाकू में किधर खाना शाना खा के, कैसा खाना खाया आपने आज? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल ठीक ठाक और बेहतरीन था सर खाना। और बिल्कुल वही टेस्ट जो पाकिस्तान में है, और बल्कि उससे भी बेहतरीन। चीज़ें ज़बरदस्त थी सर, रेस्टोरेंट ज़बरदस्त था यहाँ पे। मेरे ख़्याल में सर सब चीज़ें ज़बरदस्त हैं। हमें और 3-4 दिन हो गए हैं हम लोगों को। हमने दूसरे शहर में जाके भी देखा, रिजॉर्ट का प्रोजेक्ट भी देखा, ज़मीन भी देखी, टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट भी आज हम लोगों ने सारी जाके मार्केट को भी चेक किया, और बेशुमार जो है बिजनेसेस को हमने देखा, रेंट कार के बिज़नेस को देखा, टूरिज़म के बिज़नेस को देखा। तो मुझे तो हर तरफ अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती हैं। जो मैं बार बार कहता हूँ, अपने 10,000 पाकिस्तानी जो हैं उनके लिए यहाँ स्कोप है। जो सबसे मुझे चीज़ अट्रैक्ट की है, मैंने कहा आपसे भी पूछूं, आप भी इंडस्ट्री चलाते हैं। एक तो बिजली इतनी सस्ती है कि अनबिलीवेबली सस्ती है, और लॉ एंड ऑर्डर का मैंने ना किसी को लड़ते देखा है, या ना कोई मैंने किसी किस्म का कोई क्राइम होते देखा है, और पीसफुल इन्वायरमेंट है। एंड आई बिलीव सो कि इंडस्ट्री के लिए, तरक्की के लिए, ट्रेड के लिए ये चीज़ें बड़ी अहमियत रखती हैं। बिल्कुल सर, एग्जैक्टली। हर एक बंदा इस तलाश में कि वो सिक्योर रहे। जी। अगर वो पैसे लेके जा रहा है, कोई भी चीज़ सर, मोबाइल आपके पास है, आपको पीस ऑफ माइंड है, तो आप कंसंट्रेट भी रहेंगे। आप गली में जा रहे हैं सर, लोग यहाँ पे घूम फिर रहे हैं आराम से, ना ये टेंशन है कि सर मोबाइल जेब में डालनी है या इसको साइलेंट करना है, ऐसा ना हो कि कोई ले ले। ये चीज़ें नहीं है सर। पुलिस बहुत कम नज़र आती है यहाँ पे। किसी सिग्नल पे पुलिस ट्रैफिक वाले नहीं हैं। सब लोग खड़े होते हैं, अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हैं सब गाड़ियाँ रुक जाती हैं आपके लिए। बड़ी बात है सर। पेशावर में या पाकिस्तान में किसी शहर में, इस्लामाबाद में, वहाँ पे आप ये डर रहे होते हैं कि यार कहीं रॉन्ग साइड से कोई आ ना जाए और मुझे ना मार दे। तो यहाँ पे आप देखें सर, लोग एंजॉय कर रहे हैं, गलियों में घूम फिर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है सर। 2-3 बजे तक जो है ना, सब दो तीन बजे तक हम लोग वॉक कर रहे होते हैं निज़ामी स्ट्रीट के ऊपर, और 2-3 बजे तक आपको लोग बाहर सड़क के ऊपर चलते हुए नज़र आते हैं। जैसे हमारे माल रोड कभी जाए ना मरी में, तो लोग लगता है कि सोते ही नहीं है, सारी रात वहाँ फिर रहे होते हैं। लेकिन वहाँ इन्वायरमेंट ऐसा नहीं है। यहाँ इन्वायरमेंट इतना सेफ़ है कि अक्सर अपना मोबाइल वगैरह हम लोग टेबल पे रख के तो इधर उधर भी हो जाते हैं, तो वहीं पे पड़ा होता है। अभी तक तो कोई ऐसा वाक़या हमारे साथ पेश नहीं आया, और ना हमने सुना है, ना हमने देखा है, ना ऐसा लगता है। फराज साहब को भी ऐड करते हैं थोड़ा सा। तो फराज साहब, एक तो आप हमें ये बताएं कि आप एक्सपर्ट हैं, गाड़ियों के भी शौकीन आदमी हैं। बोल्ट पे आपने, मैं तो गाड़ियों के मॉडल मिक्सअप कर जाता हूँ, भूल जाता हूँ। तो बोल्ट पे आपने अभी तक कौन कौन सी गाड़ियाँ में हमें सैर कराई है? BMW तो मैं बता सकता हूँ आपको कि वो बड़ी आला किस्म की ज़बरदस्त थी। बाकी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ, ये पूरी लिस्ट इनसे पूछता हूँ कि कौन कौन सी गाड़ियाँ मंगाई। सर यहाँ पर जो है वो चाइनीज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जैसे कि हावल है, आपकी चगन है, उसके अलावा जो टोयोटा के लग्जरी व्हीकल्स हैं, जैसे क्राउन है, जैसे टोयोटा एवलॉन है, वो भी हमने बोल्ट पे सफ़र किया। BMW 5 सीरीज़ पे भी सफ़र किया हमने। जो लेटेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उन पे भी सफ़र किया। और यहाँ पर बहुत सारी जो हैं वो सुपर कार्स भी अवेलेबल हैं, जो यहाँ के शौकीन जो बिजनेसमैन हैं वो चलाते हैं। तो वो चीज़ें भी बहुत देखने को मिली। फार्मूला 1 F1 का कंपटीशन भी आने ही वाला है सितंबर में। तो काफ़ी जो है यहाँ पर लोग शौकीन हैं अच्छी गाड़ियों के, मेरी तरह। अच्छा, उसमें जो मज़े की बात है ना, वो ये है कि 3-3, 4-4 मनात दे के, समवेयर बिटवीन 3 to 6 मनात के अंदर हमने BMWs के अंदर फुल AC, कूल, डस्ट प्रूफ इन्वायरमेंट। डस्ट तो वैसे इधर बिल्कुल बाहर इन्वायरमेंट में भी नहीं है, और उसमें हमने बेहतरीन तरीके से दुनिया का, दिस इज़ द 33rd और 34th आई थिंक कंट्री विच आई हैव विजिटेड। कहीं पर भी मैंने इतनी महंगी टैक्सियाँ, वो जो है गाड़ियाँ, इतनी सस्ती कीमत में नहीं अवेल की। टैक्सी कोशिश हमारी होती है, अल्लाह का शुक्र है, हालांकि मैं भी ट्रैवलिंग में अच्छा रहता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर, क्योंकि उन मुल्कों में बहुत अच्छी है, हो सके तो हम बस यूज़ कर लें या ट्रैम या ट्रेन यूज़ कर लें। लेकिन टैक्सी जितनी सस्ती यहाँ पर है, आपको अपनी गाड़ी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर काम के लिए यहाँ आ रहे हैं
तो मैं फिर वही उसी को रिपीट करूंगा। और आज मैं आप दोनों से पूछूंगा, आपको 15 साल वर्ल्ड क्लास बिजनेस करते हुए हो गए, आपको करीबन 30 साल कितने 25 ईयर्स हो गए, मेरा अपना ये 34th ईयर है बिज़नेस के अंदर। और मैं जानना चाहूँगा कि क्या मेरे दोस्त मेरे हम ख्याल हैं कि मैंने कहीं पे इतनी फैसिलिटेशन बिज़नेस की नहीं देखी कि जहाँ फंड्स ट्रांसफ़र करने इतने आसान हों बोथ वेज़। किसी दुनिया के मुल्क में आपने पैसा ट्रांसफ़र करना है कर लें, दुकानों पे यहाँ चोरी कोई नहीं होती, दुकानें खुली पड़ी होती हैं। ये सारे फैक्टर्स मैं काफ़ी अरसे से एनालाइज कर रहा था। और हमारे इस ट्रिप से पहले फराज साहब पूरी की पूरी एक रैकी यहाँ पे आप करीबन 6 महीने रहे। सर इससे कहीं ज़्यादा, और पिछले कई सालों में मैं यहाँ आता जाता रहा हूँ, मैंने यहाँ पर प्रोजेक्ट्स भी किए हैं। तो मैं ओवरऑल इस इकॉनमी को पिछले कोई 6-7 साल से देख रहा हूँ सर। आपने तो फैमिली के साथ भी मेरा ख्याल है कुछ 6 महीने यहाँ पे वाइफ और बच्चों के साथ गुजारे। जी सर, वाइफ के साथ भी सब मेरा टाइम यहाँ गुजारा है। वाइट सिटी में आई यूज्ड टू लिव, इट वाज वेरी नाइस प्लेस टू लिव। वाइट सिटी आपको दिखाएंगे हम कल एक जगह, हम लोग बल्कि एक लंच पे भी मैरियट पे हमारे दोस्त हैं, उन्होंने हमें इनवाइट किया हुआ है। वो उसके बाद हमने वाइट सिटी जाना है और उनका अपार्टमेंट भी हम देखेंगे, उसके हम वीडियो भी करेंगे, आपको उसके बारे में कुछ नॉलेज भी देंगे अंदर से। एक आधा आपको अच्छा अपार्टमेंट और भी हम दिखाएंगे वीडियोस में। ये हम सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं बना रहे, ये वीडियोस हम अपने लिए भी बना रहे हैं कि एक कंप्लीट, जिसे कहते हैं कि एक हमारी जो बिज़नेस स्टडी है वो एक वीडियोस की फॉर्म में दुनिया के सामने। आज थोड़ा लंबा पॉडकास्ट है, ज़रा हार्ट डॉग थी, अभी खाना हमने खाया, घड़ी गपशप लगी। यार इतना रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट है कि हम लोग, ऑक्सीजन शायद फेफड़ों को पूरी मिल रही है, लोड शेडिंग शायद नहीं होती, बिजली को झटका नहीं मिलता कि हम हंसते ही रहते हैं दिनों, और सारा दिन हम मतलब इतने जॉली मूड में रहते हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है हम लोगों को इसको सारे ट्रिप को करते हुए। अब आप सब के लिए इसमें एक मैसेज है बिफोर वी एंड दिस। मैंने रिपीटेडली आप लोगों को कहा कि अगर 1 करोड़ रुपया आपके पास पाकिस्तानी है, उस पैसे को आपने अपने बैंक अकाउंट में लाना है या बैंक अकाउंट के अंदर आपने वो पैसे डिपॉजिट कराने हैं। आप जैसे ही वो पैसे डिपॉजिट कराएंगे, 8.5% है कि 9% है सर? 9% है। 9% मनात का मतलब है डॉलर, क्योंकि मनात फिक्स है डॉलर के साथ उनका, और 2027 तक वही 1.7 ही रहेगा। तो आपको डॉलरों की मद में आपको 9% मिल रहा है। अब आप यहाँ पे आ गए, आपने अकाउंट खोल लिया, उसके बाद आपने सर्वे शुरू किया मार्केट में। बहुत से बिज़नेस प्लान्स हमारे पास रेडी हैं, हमारे यहाँ बिज़नेस एसोसिएट्स हैं। मैं चाहूँ तो पाकिस्तान से आपको फुल एंड फाइनल गाइड करके भेज सकता हूँ, लेकिन मैं क्या कहूँगा कि आपको एक लिस्ट दे के भेजूँगा, बंदों के कॉन्टैक्ट दे के इंशाल्लाह भेजूँगा कि आप उन चलते हुए बिजनेसेस को देख लें, उनका इन एंड आउट अपनी आंखों से देखें, ताकि कल को आप कभी हम पे ब्लेम ना करें। वो स्टॉक मार्केट हो, वो कोई इंडस्ट्री हो, कोई चीज़ हो, मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, सीइंग इज़ बिलीविंग। बाय द वे, आप लोग अक्सर ये समझ रहे होंगे कि मार्केट में पता नहीं क्या पोजीशन जा रही है, तो मैं अपने पोर्टफोलियो की बात नहीं करूँगा। अभी थोड़ी देर पहले फराज साहब अपने पोर्टफोलियो की जिक्र कर रहे थे, तो भाईजान 6 टाइम सर अब 6 टाइम्स हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, द वे इज गोइंग फॉरवर्ड। तो ये खुद ही मुझे बता रहे थे कैजुअली ऐसे ही मोबाइल देखते हुए गाने के बाद कि सर जी 6 टाइम हो गया है। तो ये नहीं है, ये इसलिए इतने कैजुअली यहाँ बैठे हुए हैं, और अल्लाह की मेहरबानी और मदद से मैं भी बैठा हुआ हूँ कि हमारे यहाँ पैसा आगे से पैसे बना रहा है, जिसे आप कहते हैं ना पावर ऑफ पैसिव इनकम, जो शाह साहब के साथ मैंने प्रोग्राम भी किया था। जब आपका पैसा पैसे बना रहा होता है तो फिर आप आसानी से अपने यारों दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। हमने इसको बिज़नेस का एम्प्लॉई ट्रिप रखा हुआ है और हॉलीडे भी हम कर रहे हैं, और इसमें से भी इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारे लिए बरकत डालेगा। आज हमने अपनी एक कंपनी भी यहाँ फॉर्म कर दी है और उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी हर चीज़ जो है वो मुकम्मल हो चुकी है और वो इन प्रैक्टिस होगी। आप लोगों को वो सर्व करेगी जो आना चाहते हैं दोस्त यहाँ। देखें,
इतना सिंपल बिजनेस मॉडल आपको कहीं भी नहीं मिलेगा कि 1 करोड़ रुपए में सर, 1 करोड़ रुपए में आजकल 5 मरले का घर नहीं आता। 1 करोड़ रुपए में शायद लाहौर में, मेरा नहीं ख्याल, कोई दुकान मिलती हो। 1 करोड़ रुपया लेके आप आराम से, और यहाँ पे आप समझ लें कि जो आपके घर के खर्चात हैं वो 50% लेस बाय ऑल मीन्स हैं। यूटिलिटी बिल तो खैर आप समझे कि है ही नहीं। बाकी खर्चे की जो मैंने बात की है वो खर्चा जो हांडी, खाना पीना, रोटी पानी जो मूव करना, वो 50% है, और बिल पाकिस्तान के मुकाबले में आप 10% लगा सर लें। पेट्रोल बहुत कम है, पेट्रोल, हाँ जी, पेट्रोल की प्राइसेस कम है। ऐसी गाड़ी भरी लोगों ने हैवी रखी हुई है। अच्छा, डिस्टेंसेस बहुत कम है। बाकू में आप 10 मिनट में किसी भी एक एक्सट्रीम कोने से दूसरी एक्सट्रीम कोने पे पहुंच जाती है। ट्रैफिक मैंने चौक होते कहीं नहीं देखी। ट्रैफिक का फ्लो बहुत अच्छा है। जो वो आपके लगे हुए हैं जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं वो बड़ा एक्यूरेटली काम कर रहे हैं। कहीं मैंने मैनुअल ट्रैफिक निकालते नहीं देखा। सो ये सारी चीज़ें फराज साहब ने तो 7 बनाई हुई हैं, वो आपको किसी वीडियो में ये बताएंगे। ये मुझे अक्सर कहते हैं कि सर ये 7 चीज़ें जिस मुल्क में हों वो मुल्क को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। प्रॉपर्टी की सूरत हाल कुछ ऐसे है। अब कुछ प्रॉपर्टी डीलर भाइयों से भी बात कर लें। हमारे प्रॉपर्टी की सूरत हाल कुछ ऐसे है कि हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं ब्रिगेडियर नदीम साहब, बड़े शानदार आदमी हैं। तो उन्होंने बताया कि 3 साल में जो वो चुके यहाँ पे उनके बिजनेस इंटरेस्ट हैं तो 250% प्रॉपर्टी में कैपिटल गेन आया है, और टैक्सेस ज़ीरो हैं। कैपिटल गेन टैक्स ज़ीरो है। मैं अपने लॉयर से पूछ रहा था कि अगर मैं $1 मिलियन की प्रॉपर्टी हाइपोथेटिकली लेता हूँ, 30 करोड़ की प्रॉपर्टी लेता हूँ, और वो 10x बढ़ जाती है, 300 मिलियन की, वो अब 10 मिलियन की हो जाती है, यानी 30 करोड़ से 300 करोड़, 3 अरब रुपए बन जाती है, तो मुझे उस पर कितना टैक्स देना पड़ेगा? उसे कही ज़ीरो, नो टैक्स। किराए की ये पोजीशन है कि किराए पे आपने जो चीज़ लेनी, कोई पकड़ी नहीं है, कोई बिलों की तो कोई सिक्योरिटी, बिलों वाला तो यहाँ सीन ही कोई नहीं है। तो किराए की ये होता है जी, आपने एक किराया, पहला किराया देना है और पोजेशन ले लें आप प्रॉपर्टी का। इवन वाइट सिटी में भी एक्सीलेंट अपार्टमेंट्स में। फिर इन्होंने एक और चीज़ प्रोविज़न रखी हुई है। वो इन्होंने ये प्रोविज़न रखी हुई है कि यहाँ पे अपार्टमेंट्स ग्रे होते हैं, अनफिनिश्ड होते हैं कई बिल्डिंग्स में। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उनकी फिनिशिंग करवा सकते हैं अगर आपने ख़रीदना है तो, और आपको जैसा आपकी फैमिली को आपको लुक चाहिए, आला से आला तरीके की फिनिशिंग यहाँ पे मौजूद है, तो आप उसको फिनिश करवा लेते हैं और फिर उसका पोजेशन लेते हैं। एक और बड़ी गैर मामूली चीज़ है, किस्तें 0 इंटरेस्ट रेट के ऊपर हो जाती हैं। कोई आपने पैसा बोरो जब आप करते हैं, बाकी चीज़ें आपको डिटेल में तो हम खैर ज़ाहिर है कि जब आप किसी सेशन या कहीं पे हमारे साथ बैठेंगे तो बताएंगे आपको कि आपको इंस्टॉलमेंट्स भी इंटरेस्ट फ्री हो जाती हैं, कि आपके पास आधे पैसे हैं, आधे आप कहते हैं मैं इंस्टॉलमेंट में पे करूँगा, तो बाद सूरतों में वो आपको पोजीशन भी दे देते हैं और आप इंटरेस्ट फ्री उनको किस्तें जो हैं वो वापस कर सकते हैं, उस पर कोई सूद नहीं है। तो आजकल हमारे जो बेरोज़गार प्रॉपर्टी डीलर भाई हैं जो डिप्रेशन का शिकार हैं, मेरे प्यारे भाइयों जिन्होंने पाकिस्तान को प्लॉटिस्तान में कन्वर्ट किया है, उन सब के लिए यहाँ पे खुली अपॉर्चुनिटी है कि आएँ और प्लॉटिस्तान से यहाँ पे प्रॉपर्टी को देखें कि प्रॉपर्टी कैसे बेचते हैं, कैसे उसमें कैपिटल गेन करते हैं। और इसी तरह हमारे जो पाकिस्तानी हैं जो कोई काम नहीं करता जी, प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं। सर, प्रॉपर्टी विल बी हाईली टैक्स्ड इन कमिंग ईयर्स इन पाकिस्तान। सो आप ये तो भूल जाएंगे अब आप प्लॉट में और इन चीज़ों में सर्वाइव कर पाएंगे। तो अगर आप लोग बेरोज़गार हैं तो आएँ पाकिस्तान के लिए, ज़र मुबादला कमाएँ। ज़ाहिर आप यहाँ कमाएंगे तो अपने मुल्क में लगाएंगे। इसी तरह एक्सपोर्ट का पोटेंशियल अनलिमिटेड है। आज हम गए हैं, टॉवल ऐसे बिक रहा है जैसे कोई मसला ही नहीं है। और वो ये कहते हैं कि अभी तो कंपैरेटिवली ये थोड़ा स्लो हुआ है, अभी ये रशिया का बॉर्डर जो है मज़ीद उनके लिए इनवर्ड्स खुलेगा, तो आने वाले दिनों में वो कहते हैं कि जी आपको यहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं मिलेगी बाज़ार में। तो बाकी आप कुछ ऐड करना चाहें बिफोर वी से गुड बाय? बस सर, अभी एक जो है ये एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, और अपॉर्चुनिटी उन्हीं के लिए जो इसे ग्रैब करना चाहते हैं।
और फ्यूचर में जैसे ही ये रशियन और यूक्रेनियन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर तो यहाँ शायद मार्केट में किसी को जगह नहीं मिलेगी, थिंग्स कैन स्काई रॉकेट वेरी इजीली। तो एक बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है, बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी। मैं ये देखें कहूँगा जी जी प्लीज़। ये एक टाइम है सर, और मेरे ख्याल में साल 2 साल बाद ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि मार्केट सैचुरेट हो जाएगा। ना आपको ये टैक्स रिबेट मिलेगा, ना ये फैसिलिटीज़ होंगी कि आप 1 करोड़ से पीआर हासिल करें, क्योंकि हाँ। पैसे हमारे डिवैल्यू हो रहे हैं दिन ब दिन। ये पीआर आपको 3 करोड़ में फिर नहीं ये मिलेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट Exactly सर, पॉइंट मसला ये है। सज्जाद साहब ने उठाया तो है। ये टाइम के साथ दूसरा, खराब हो इनका हर साल लॉ चेंज होता है, लेकिन इनका लॉ जो चेंज होता है उसमें ये होता है कि जो आपने फैसिलिटी ले ली है, यानी फ़र्ज़ करें आज वो $30,000 पे या $40,000 पे खड़ा है, कल को उसको $80,000 कर देते हैं, तो 30 वालों जिन्होंने ले ली उन्हें ले ली, उनको वो ये नहीं करेंगे कि आपकी कैंसिल हो जाएगी। तो आप अकाउंट जितनी जल्दी यहाँ आके खोल लेंगे, और कंपनी फॉर्मेशन का प्रोसेस सारा A क्लास लॉयर के साथ हमने एग्रीमेंट किया है। कि हमारी जो कंपनी है एसोसिएट कंपनी, वो सऊदी इन्वेस्टर्स हैं, और जिस वजह से प्रॉपर्टी की भी इतनी नॉलेज और एक्सेस हमें मिली। 1 अरब रुपया पाकिस्तानी जो बनते हैं, उन्होंने तो खैर रियालों में की हुई है इन्वेस्टमेंट, यानी रियाल से मनात में कन्वर्ट करवाया है। वो तकरीबन 1 अरब पहली ट्रांच है जो उन्होंने इन्वेस्ट कर दी है, और इसके बाद वो फर्दर 1 अरब का बड़ी जल्दी चाह रहे हैं कि वो ब्लॉक ख़रीदें पूरे का पूरा एक बिल्डिंग का। वो हम एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते कि क्या, आप लोगों को कॉन्फिडेंशियलिटी है, लेकिन आपको मिलती जुलती प्रॉपर्टी और उसका ब्लॉक ज़रूर दिखाएंगे। अब उसमें मज़े की बात ये है कि आप उसमें 5 करोड़ की प्रॉपर्टी लेना चाहें, 50 करोड़ की लेना चाहें, 1 अरब की लेना चाहें, यानी आप पूरे का पूरा ब्लॉक ख़रीदें किसी बिल्डिंग का, या एक अपार्टमेंट ख़रीदें, फ्लेक्सिबिलिटी है। और वो एयरबीएनबी के ऊपर चढ़ जाते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे एक मैनेजमेंट का भी सिस्टम निकाला है कि जो आप अपार्टमेंट लेंगे, उन अपार्टमेंट्स की सारी जो मैनेजमेंट है, सफाई सुथराई, मेंटेनेंस, लॉकिंग अनलॉकिंग, जब कस्टमर जाएगा हैंड ओवर ना हो करना, तो मैनेजमेंट कंपनी भी ऑलरेडी इन प्लेस है जो उनको मैनेज करेगी। और उसके साथ आप फ़र्ज़ करें कि जब छुट्टी मनाने आना चाहते हैं आपकी फैमिलीज़, क्योंकि जो वेल्दी पाकिस्तानी हैं, 3 दिनों में वीज़ा लग जाता है। ऑनलाइन आपने वीज़ा अप्लाई करना है, आपके पास तो ऐसी TRC होगी तो आपको वीज़े की ज़रूरत ही नहीं है। आपने फ़्लाइट बुक करनी है, ऑनलाइन टिकट, अपनी फैमिली लेके आपने 5 दिन रहना है, 15 दिन रहना है, महीना रहना है, मज़े से आप अपने उस अपार्टमेंट में रहें। उन डेट्स के लिए बुकिंग ब्लॉक हो जाएगी। उसके बाद आप जैसे ही होटल से चेकआउट करते हैं, आप निकलेंगे, आपका अपार्टमेंट आपको पैसे भी कमा के दे रहा है, आपको कैपिटल गेन भी दे रहा है। यानी 250 हुई है, चले हम 200 लगा लेते हैं अगले 3 साल में, तो आपका जो 5 करोड़ है उसको आप देख लें खुद, उसको मल्टीप्लाई करके कि 200% वो कहाँ तक बात जाती है। 5 करोड़ 20 करोड़ बन जाएगा आपका, वो भी इन्फ्लेशन कवर्ड इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स। और उसके साथ आप महीना रहना चाहें, 2 महीने रहना चाहें, 6 महीने रहना चाहें, साल रहना चाहें, इंजॉय करें। जैसे ही फ़्लाइट पकड़ के आप बाहर निकलते हैं, अगले दिन से वो अपार्टमेंट भी एयरबीएनबी पे लग जाता है। तो बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ हैं, रेंटा कार की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सो मैनी अपॉर्चुनिटीज़। तो आप लोग इससे फ़ायदा ज़रूर उठाएं, जल्द से जल्द उठाएं। एनीथिंग एल्स? नहीं सर, कोई बात? थैंक यू सर। लेट्स से गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़। इसको बंद कर लें।